काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आपका गाइड और आज हम साथ मिलकर बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस को समझेंगे। हम खास तौर पर मेजर आई पेपर पर फोकस करेंगे जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत। तो चलिए इस एकेडमिक जर्नी को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम पूरे थ्योरी पेपर के सिलेबस को समझेंगे, हर एक यूनिट की गहराइयों में जाएंगे और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इस नॉलेज से भविष्य में कौन कौन से रास्ते आपके लिए खुलते हैं। ओके, तो किसी भी विषय की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है ना? तो आइए सबसे पहले आपके पेपर की जो बेसिक बातें हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ये पेपर मेजर 1 कैटेगरी का है और पेपर का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखिए, ये एक कोर पेपर है, मतलब ये आपकी आगे की पढ़ाई के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन तैयार करेगा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी पहली यूनिट से। और ये यूनिट ये बहुत ही दिलचस्प है। ये हमें सीधे हिस्ट्री में ले जाती है, जहां हम जानेंगे कि केमिस्ट्री की जड़ें हमारे भारत में कितनी गहरी हैं। तो इस पहली यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, हम शुरुआत करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा यानी भारतीय नॉलेज सिस्टम और उसके महत्व से। फिर हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी केमिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होती थीं, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जैसे वैद्य और अमची क्या थीं, और साथ ही कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस मतलब भूमि, जल और मिट्टी को बचाने के लिए क्या क्या किया जाता था। तो हिस्ट्री से सीधा एक जंप लेते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री के हार्ट में। यूनिट 2 ये सब कुछ एटम के बारे में है, यानी पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जिस पर पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। ये यूनिट आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। ओके, तो यूनिट 2 में बहुत कुछ है, पर घबराना नहीं है। हम डी ब्रॉगली इक्वेशन से जानेंगे कि मैटर के 2 चेहरे होते हैं, पार्टिकल भी और वेव भी। फिर आएगा हाइजेनबर्ग का फेमस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और हाँ, सबसे जरूरी क्वांटम नंबर्स, जो असल में एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एटम में भरना कैसे है, जिसके लिए हम ऑफ-बाउ, हुंड और पाउली के रूल्स को भी पढ़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इन एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमें मिलता क्या है? हमें मिलते हैं प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स, और इन्हीं पैटर्न्स की स्टडी है हमारी यूनिट 3, द पीरियाडिक टेबल। इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर। इस यूनिट में हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जाने पर प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, एटॉमिक साइज क्यों बदलता है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना कब मुश्किल होता है और कब आसान। ये सब कॉन्सेप्ट्स जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम यहीं पर डिटेल में समझेंगे। अच्छा, तो हमने एटम्स को समझ लिया, उनके पैटर्न्स को भी देख लिया। अब कहानी में आता है असली मजा। ये एटम्स अकेले तो रहते नहीं, है ना? ये जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये कैसे जुड़ते हैं? केमिकल बॉन्ड से। यही टॉपिक है हमारी अगली 2 यूनिट्स का, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत यूनिट 4 से। तो यूनिट 4 में हम बात करेंगे 2 फंडामेंटल बॉन्ड्स की। मतलब ये बॉन्डिंग की दुनिया के समझिए सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ज्यादातर कंपाउंड्स इन्हीं से बनते हैं। देखिए, ये यूनिट थ्योरीज से भरी हुई है और सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनिक बॉन्ड्स के लिए हम बॉर्न हैबर साइकिल और फजान के रूल्स को समझेंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग में VSEPR थियरी आपको बताएगी कि मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होगा। और हाइब्रिडाइजेशन, ये तो केमिस्ट्री की सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इसे हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो यूनिट 4 में हमने बॉन्डिंग का फाउंडेशन रख दिया। अब यूनिट 5 में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हम बॉन्डिंग को एक और एडवांस्ड नजरिए से देखेंगे, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। और फिर इसी नॉलेज को अप्लाई करेंगे एसिड्स और बेसिस को समझने में। तो यूनिट 5 इंट्रोड्यूस करती है एक बहुत ही पावरफुल थियरी, है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी या एमओ थियरी। हम इसके डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। इसके अलावा हम एसिड्स और बेसिस की अलग अलग डेफिनेशंस देखेंगे। अरेनियस ने क्या कहा, लुइस ने क्या कहा, और पीएच और बफर सॉल्यूशंस जैसी प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी बात करेंगे। ओके, तो इतनी सारी थ्योरीज, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सब पढ़ने के बाद एक सवाल मन में ज़रूर आता होगा कि भाई इसका करना क्या है? ये ज्ञान हमें भविष्य में कहाँ लेकर जाएगा?
ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो इस आखिरी सेक्शन में हम दो चीजों पर बात करेंगे। पहली, कौन सी किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनेंगी इस सब्जेक्ट को मास्टर करने में, और दूसरी, बीएससी के बाद कौन कौन से एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आपके सिलेबस में कुछ किताबें मेंशन की गई हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेडी ली तो बाइबल मानी जाती है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। खेड़ा, गुरु और सिंह की किताब काफ़ी अच्छी है। और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो बरियार और गोयल की किताब ज़रूर देखें। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग चीज की, करियर। देखिए, केमिस्ट्री में डिग्री करने का मतलब है कि आपके लिए दरवाजे हर जगह खुले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो फोरेंसिक लैब से लेकर ओएनजीसी, आईओसीएल जैसी बड़ी कंपनियों तक, बीएआरसी, डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनने का सपना भी आप पूरा कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर तो वो तो बहुत ही बड़ा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो सिलेबस है ना, ये सिर्फ टॉपिक्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये आपके साइंटिफिक करियर का पहला चैप्टर है, आपकी नींव है। आप जो भी कॉन्सेप्ट यहां सीख रहे हैं वो आपको इनोवेशन और डिस्कवरी से भरी दुनिया की तरफ ले जाने वाला एक एक कदम है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.